चार बड़ी कुव्वतों ने अमेरिका को भी खबरदार किया है और अफगानिस्तान को भी अल्टीमेटम जारी किया है। अब ये बागराम एयरबेस का मसला सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और अमेरिका का मसला नहीं, बल्कि ये दुनिया का मसला बन चुका है। इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दों को रकम की अदायगी क्रिप्टो करेंसी में होने का इंकशाफ हो चुका है। ये रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज तारीख है 27 सितंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके सामने रखनी है। आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लक्की मरबद में मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 17 फितनतुल खवारिश को आज हलाक किया गया है और इनके राबते अफगानिस्तान के साथ थे, जहां इनके हैंडलर्स हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनके साथ ये राबते में थे। तो 17 दहशतगर्दों को आज हलाक किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दों को जो रकम की अदायगी है वो क्रिप्टो करेंसी में होने का इंकशाफ हो चुका है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है नाज़रीन। उस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि गैर मुल्की खुदकश हमलावर के जो सूरतकार थे, उनको क्रिप्टो करेंसी जो है वहां से भेजी गई है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो वायलेट के जरिए अफगानिस्तान से कोयटा भेजी गई है और कोयटा में क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करने के बाद वो रकम जो है वो लाहौर और करक भेजी गई है और दहशतगर्दों के जो सुलतकार हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं वो पिशावर, करक, कोयटा, जिला खैबर और कोहाट में मौजूद थे और उस नेटवर्क के 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 दहशतगर्दों की इस वक्त भी तलाश जो है वो जारी है, जो पाकिस्तान में सियासी आम शख्सियात के साथ साथ मजहबी शख्सियात को वो निशाना बनाना चाह रहे थे। इसलिए उस नेटवर्क को फौरी तौर पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 को गिरफ्तार, जबकि 4 की तलाश अभी भी जारी है। तो यूं पाकिस्तान में आप अंदाजा कर लें कि ये रकम भी अफगानिस्तान से कोयटा भेजी गई है। यहाँ भी जो है क्रिप्टो करेंसी भेजने में भी अफगानिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेकर। तो यूं इस वक्त पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर, इन्हीं तमाम शवाहिद को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया भर में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से पाकिस्तान अब मुसलसल वाजे कर रहा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर यह है कि न्यूयॉर्क से ये खबर सामने आ चुकी है कि न्यूयॉर्क में 4 बड़ी कुव्वतें यानी पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ साथ ईरान के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान एक मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए हैं और ये मीटिंग जो है जो 4 ममालिक के दरमियान हो गई है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान के नुमाइंदे शामिल थे। इसमें अफगानिस्तान को डिस्कस किया गया है और इसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करने के दौरान जो है पाकिस्तान के मौकिफ की भी तायद की गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दोबारा वाजे किया कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान जो है वो वहाँ के शहरी मुलविस हैं और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो उस दौरान जो है चीन के नुमाइंदे ने भी तशवीश का इजहार करते हुए वाजे किया कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि कालादम दहशतगर्द ग्रुपों से हमें भी थ्रेट्स मिल रही हैं और ये भी कहा कि वो जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं उन दहशतगर्द ग्रुपों का ताल्लुक जो है वो नाता जो है वो अफगानिस्तान में है और वहां से उनके कनेक्शंस हैं, वहां से उनको हैंडल किया जा रहा है। तो लिहाजा चीन ने भी वाजे किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए कुछ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो हमें भी थ्रेट कर रही हैं। तो यूँ चीन ने भी इज़हार किया। फिर उसके बाद ईरान की जानिब से भी जो है उस वक़्त अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया कि हमें भी यही शिकवा है अफ़गान हुकूमत से। फिर उसके बाद रूस की जानिब से भी यही शिकवे का इज़हार किया गया। ये कहते हुए चारों ममालिक ने अफ़गानिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, वार्न किया है कि भाई आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, आपकी सरज़मीन में बैठे हुए दहशतगर्द अनासिर जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ टेररिस्ट, वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक तो चारों ममालिक ने अफ़गानिस्तान को वाज़ेह किया और दूसरा अहम पॉइंट जो डिस्कस हुआ है इस इजलास में, चारों ममालिक ने
बागराम एयरबेस को भी उन्होंने डिस्कस किया है और बागराम एयरबेस को डिस्कस करते हुए ये वाज़ेह पैगाम दिया है, हम किसी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं अमेरिका की मुदाखलत किसी सूरत जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और फिर कहा गया है कि हम अफ़गानिस्तान की हिमायत करते हैं, यानी अफ़गान अगर तालिबान जो हैं वो बागराम एयरबेस अमेरिका को नहीं देना चाहते हैं, तो हम उसकी हिमायत करते हैं, उसके सालिमियत का ख़्याल रखा जाए, एहतराम किया जाए और वो नहीं देना चाहते हैं तो वो नहीं भी दे सकते हैं। तो लिहाज़ा इस पर अमेरिका ज़ोर ना डाले। और फिर ये भी कहा है उस एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार जो हैं वो अमेरिका और नेटो ममालिक हैं, जो उन्होंने जो तबाही मचाई है उसका वो ज़िक्र कर रहे थे और फिर कहा कि उसकी तामीर नौ के लिए भी अमेरिका और इन ममालिक को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और ये वाज़ेह किया गया है चीन की जानिब से, चीन और इन ममालिक की जानिब से कि बागराम एयरबेस जो है वो किसी सूरत जो है वो अमेरिका को नहीं मिलनी चाहिए। ये अमेरिका को भी इस वाज़ेह अल्फ़ाज़ में चारों ममालिक ने अपना पैगाम दिया है और फिर साथ-साथ अफ़गानिस्तान को भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ अपना समझाने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ अमेरिका की जानिब से बागराम एयरबेस को हासिल करने के लिए भी ज़िद इसी तरीके से जारी है और इस वक़्त अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अफ़गान तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स को जो है वो एंटरटेन कर रहा है। उसके साथ इस वक़्त पेंटागन जो है वो बाकायदा उसके साथ बातचीत के सिलसिले को लेकर जो है बाकायदा राब्ते में है। तो ख़तरा यही है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में कोई न कोई तब्दीली के मामले को लेकर भी अमेरिका कोई शरारत कर सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।